जंगें पसंद नहीं हैं, दुनिया भर में अमन का ख्वाह हूँ। अमेरिका ने पाक भारत कशीदगी खत्म कराने में अहम किरदार अदा किया। दोनों दोस्तों को कहा कि न्यूक्लियर मिसाइलों की बजाय तजारत का सोचें। पाक भारत कशीदगी में लाखों लोग मर सकते थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रियाज में अमरीकन सऊदी सरमायाकारी फोरम से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना मेरी इज्जत अफजाई होगी। बोले कि ईरान की गलत पॉलिसियों ने मुल्क रेगिस्तान में बदल दिया। दुनिया में अमन के लिए ईरान के साथ डील चाहता हूँ। चीन ने अमरीकी मसनूआत के लिए दरवाजे खोलने की इजाज़त दे दी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान। तुर्क काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि पाक भारत जंगबंदी पर खुशी हुई है। पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छे दिन हो या फिर बुरे, हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। पानी समेत तमाम मसाइल के आसान हल के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैर मुतज़लज़ल यकजहती पर तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान तुर्किया के साथ अपने देरीना, देरबा और तारीख़ी ताल्लुकात पर फ़ख्र करता है। मुश्किल की हर घड़ी में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। जनूबी एशिया में अमन के क़याम और फ़रोग़ के लिए रजब तैयब एर्दोगान की काविशों का मशकूर हूँ। हम अपने ममालिक और आवाम के बेहतर और रोशन मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के अमले के रुकन को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक मज़कूरा सफारतकार ऐसी सरगर्मियों में मुलविस पाया गया जो सफारती किरदार, कवानीन और आलमी सफारती आदाब के खिलाफ है। भारतीय नाज़िम अल उमूर को वज़ारत खारजा तलब किया गया, जहाँ उन्हें फैसले से मुतल्लिक़ एहतजाजी मुरासला दिया गया। उधर भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के सफारती एहलकार को नापसंदीदा करार दे दिया और 24 घंटों में भारत छोड़ने का हुक्म जारी किया। पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी के इश्तियाल अंगेज और झूठे बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान से इंतास मुआहदे के तहत अपने हुकूक की हिफाजत के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। खत्ते के अमन के लिए आलमी कोशिशें जारी हैं, जबकि मोदी का बयान गुमराह कुन दास्तानें घड़ने के रुझान की अक्कासी करता है। पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर सियासी मकासद पूरे किए जा रहे हैं। भारत ने जारहियत की एक खतरनाक मिसाइल काम की, खत्ते को तबाही के दहाने पर ले जाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दहली के इक़दामात और रवैये पर कड़ी नज़र रखेंगे। भारत गलत फहमी में ना रहे। भारतीय फौज और अहदाफ के खिलाफ अपनी ताकत साबित की। कहा भारत के मसनूई बयानी का मकसद बढ़ती फिरका वाराना कशीदगी और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान ने तमाम सूरत हाल में तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तानी फौजी अड्डों का निशाना बनाकर सूरत हाल को मज़ीद ख़राब किया गया। भारत के वहशियाना हमलों में 7 ख़वातीन और 15 बच्चों समेत 40 शहरी शहीद, 11 नौजवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। 121 शहरी और 78 जवान जख्मी हुए। पाक फौज का शोहदा को खराज अकीदत पेश। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाया के शोहदा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शामिल। औरंगज़ेब, नजीब फारूक और मुबशर भी वतन पर कुर्बान। पाक फौज के शोहदा में नाइक अब्दुर्रहमान, लांस नाइक दिलावर खान, इकरामुल्लाह, वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद आदिल अकबर, निसार भी शामिल। ISPR का कहना है कि शोहदा की कुर्बानी को तारीख में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। कौम जारहियत के मुकाबले के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या फिर इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की किसी भी कोशिश का तेज़, भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मोदी के दिन गिने जा चुके हैं। फैसला अब भारत की आवाम करेगी। भारत अब दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत की एक पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आ चुका। भारत के साथ मसला कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी पर बात होनी चाहिए। सिंथास मुआहदे को मुअत्तल या छेड़ा नहीं जा सकता। पाकिस्तान 25 बरस से दहशतगर्दी का शिकार है और बड़ा नुकसान उठाया। पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पाकिस्तान ने पेशकश की। भारत खुद कई ममालिक में दहशतगर्दी करवा रहा है। कनाडा और अमेरिका में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत भी मौजूद हैं। ऑपरेशन बनियान मरसूस के दौरान पाक फ़ज़ाए का भारतीय फ़ज़ाए को धूल चटा दी गई। कई लड़ाका तैयारे तबाह कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय तैयारे
अनंतनाग, पुलवामा, रामबन, अखनौर और भटिंडा समेत मुख्तलिफ इलाकों में गिरे, जिनके पायलट जख्मी या फिर अभी लापता हैं। एक हीरोप ड्रोन भी जम्मू के मशरक में मार गिराया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। पीपल्स पार्टी के MNA कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि जंग नहीं चाहते, जंग मुसल्लत की गई तो जवाब देंगे। मोदी इस वक्त शिकस्त खोरता है। भारतीय वज़ीर आज़म हमेशा लाशों पर सियासत करता है। मोदी फेस स्विंग के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हिना रबानी खर ने कहा कि भारतीय जारहियत ने 2 एटमी मुल्कों को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान ने जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया। हमने भारत की ताकत का तासुर तोड़ दिया। पाकिस्तान को माज़रत ख़्वाहाना रवैया नहीं अपनाना चाहिए। जो इंडियन मीडिया है उसको लोग कॉमेडिया कह रहे हैं। अपने मुल्क को बदनाम किया, अपनी जो आवाम है उसको जो है उसके अंदर एक जंगी जुनून पैदा किया। उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि आज जो है वो कोई जवाब बन नहीं पा रहा, ना उनकी जो है अफवाज के तर्जुमानों के पास, ना मोदी के पास, ना उनके मीडिया के पास, और अब वो अपने जो है वो जख्म सिर्फ खुरच रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाया। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पंजाब की वज़ीर इत्तला तस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, पूरे मुल्क की तरफ से पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। आलमी बरादरी ने भी पाक फौज की बहादुरी को सराहा। भारतीय वज़ीर आज़म ने शिकस्त खुर्दा तकरीर की है। मोदी और उसके कारिंदे तकलीफ में मुब्तला हैं। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान खत्ते में अमन चाहता है, जंग नहीं चाहता। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही हल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, शरीर रहमान ने कहा कि भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला डाला। ये मुसल्लत की गई जंग को घंटों में जीता है। मैं ज़रूर ये कहूँगी कि मोदी सरकार इस वक्त बौखलाई भी है। बार बार को ये पहलगाम को इस्तेमाल किया है, टेररिस्ट अटैक को इस्तेमाल किया है। एक मफरूज़े पे उन्होंने पाकिस्तान के साथ लिंक्स बना दी। उन्होंने झूठ की बुनियाद पर आपको उसके साथ मुसल्लत कर दिया। भारत दोबारा हमले की जुर्रत नहीं करेगा। दोबारा कोई हरकत की तो फिर मार खाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि पूरी कौम पाक फौज के साथ मिलकर लड़ी। हमारे आपस में लाख इख्तलाफात हों, दुश्मन के मुकाबले में हम एक हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत, शोहदा की कुर्बानी को खराज अकीदत। कहा कि मसला फ़ौज के शोहदा पूरी कौम का फ़ख्र हैं। हालिया कशीदगी में पाक फ़ज़ाइया ने कामयाबी की नई मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तानी हवाबाजों जैसी काबिलियत किसी में नहीं देखी। बानी PTI की बहनों अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान की मुलाकात। बैरिस्टर गोहर भी मुलाकात करने वालों में शामिल। अलीमा खान का कहना है कि 2 माह के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। बानी PTI का फौज से कोई मसला नहीं, उन्हें रिहा करना चाहिए। बानी के केसेस नहीं सुने जा रहे। जजेस केसेस लगाए तो बानी आधे घंटे बाद बाहर आ सकते हैं। जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी। जुनैद अकबर का कहना है कि यह ओहदा पार्टी की अमानत था, क़यादत के हुक्म पर इस्तीफ़ा दिया। बानी PTI जो फैसले करेंगे वो कबूल होगा। चेयरमैन PAC के इस्तीफ़े के बाद आज और कल बुलाया जाने वाला इजलास मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास टैक्स चोरों की मामनत करने वाले अफसरान और एहलकारों के कड़े एहतसाब की हिदायत। इजलास में टैक्स के दायराकार बढ़ाने और टैक्स आमदन में इजाफे पर जायजा। ब्रीफिंग में बढ़ा गया ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज से टैक्स आमदन में अरबों रुपए का इजाफा। वज़ीर आज़म की हुकूमत मुआशी टीम की कोशिशों की भी तारीफ। कहा कि टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत जारी प्रोजेक्ट्स का मुआयना, मनसूबों के मयार को यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने शहरियों से भी गुफ्तगू की। मरीम नवाज सब्जी की दुकान पर पहुंच गई, खातून को गले लगा लिया, सब्जियों के रेट पूछे। वज़ीर-ए-आला पंजाब के बच्चे से इजहार शफकत, कोई खिदमत मेरे लायक हो तो बताएं। मरीम नवाज की शहरियों से ये गुफ्तगू। ठीक हो? कोई खिदमत है मेरे लायक तो बताओ। मैंने कहा मैं देख के आऊँ आपकी गलियाँ के साथ में।